सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को स्वागत है। साथियों, बड़े दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में क्या हालात है। आज आदिवासी समाज के लड़के को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा के युवा नेता ने मूत्र पिलाया है, सरेआम उसके मुंह पर मूता गया है। कितना बड़ा अन्याय अत्याचार है। और ये 21वीं सदी में, जबकि अभी संविधान है, संविधान के रहते हुए और लोगों को जागरूक होते हुए भी आज ये व्यवस्था है, तो उस समय क्या होता होगा जब संविधान नहीं था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका कारण क्या है, किसकी कमी है? आज पूरे देश में लोग तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं, बदल रहे हैं। सभी संगठन अपने अपने माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इतना अन्याय अत्याचार जारी है। इसका क्या कारण है? कहीं न कहीं हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिनकी संख्या सबसे कम है, उनके साथ अत्याचार नहीं हो पा रहा। सिख, जिनकी संख्या लगभग 1% की है, उनकी महिलाओं के साथ कभी बलात्कार की घटनाएं या हत्या की घटनाएं नहीं हुई है, और ना ही पुरुषों के साथ कभी इस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा। मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, उनके साथ भी इतना अन्याय और अत्याचार नहीं हो पा रहा। ईसाई, जिनकी संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ भी अन्याय अत्याचार उतना नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के साथ कहीं भी बलात्कार और हत्या घटनाएं नहीं हो रही है। लेकिन SC, ST, OBC समाज, जिनकी संख्या 85% है, उनके साथ प्रतिदिन उन्हीं के धर्मों को लोग, जिनको वो अपने धर्म का पार्ट मानते हैं, अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं, हिंदू मानते हैं, उन हिंदुओं के साथ ही हिंदू लोग अत्याचार कर रहे हैं। प्रतिदिन कहीं न कहीं सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है, हजारों लोग अपमानित हो रहे हैं। महिलाओं के साथ कहीं न कहीं बलात्कार की घटनाएं हो रही है और उनकी हत्या हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि आज भी उस SC, ST, OBC समाज के लोग जो धार्मिक व्यवस्था में शूद्र हैं, नीच हैं, और वो इस धर्म में अपमानित करने के लिए, अत्याचार सहारने के लिए ही उनको डाला गया है, जोड़ा गया है। और वो लोग आज भी उस धर्म का हिस्सा बन करके उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। इस अत्याचार अन्याय के कारण वही है। देश का सर्वोच्च पद होता राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता। 2014 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, जो स्थितियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी मंदिरों में जाने से उसे रोका गया, उसे अपमानित किया गया और उसको मान सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि वो उनकी धार्मिक व्यवस्था है और राष्ट्रपति ही अपने आप को उस धर्म का हिस्सा मानते थे। इसलिए वो मंदिर गए और उस धर्म के अनुसार उनकी जो औकात है, जो स्थिति है, वो शूद्रों की थी, इसलिए उनको अपमानित किया गया। अभी जो जल्दी ही राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई है, क्योंकि वो भी अपने आप को हिंदू मानते रहे, हिंदू धर्म का हिस्सा मानते रहे हैं, इसलिए मंदिर गई हैं और उनके साथ भी भेदभाव किया गया। तो ये मानसिक गुलामी से कब तक पीड़ित रहोगे? अपने अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान क्यों नहीं पैदा करते? धर्म के नाम पर कब तक मूर्ख बने रहोगे और अन्याय अत्याचार सहते रहोगे? सवर्ण समाज के लोग, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये आपको शूद्र मानते हैं और आपको इसीलिए अपने धर्म से जोड़ कर रखना चाहते हैं कि उनके साथ आपके साथ अत्याचार करते रहें। उनको गुलामों की ज़रूरत है और गुलामी करने के लिए आप हिंदू हैं। इसलिए तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर काशीराम तक सभी ने इस व्यवस्था के विरोध किया, इस व्यवस्था से बाहर निकला। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म इसलिए दिया था कि आप स्वाभिमान से जियो, आत्मसम्मान से जियो, और इनके मंदिरों में जाओ ही मत, इनके मंदिरों को दान देना बंद करो,
ब्राह्मणों को अपने घर बुलाना बंद करो, ब्राह्मणों द्वारा कोई भी कर्म कराना बंद करो, इनको आर्थिक रूप से सपोर्ट मत करो, सामाजिक रूप से इनका सम्मान देना बंद करो, तभी आप आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ पाओगे। मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपको जो ओबीसी एससी समाज है, जो हिंदू धर्म के साथ शूद्र है, उनको हिंदू मानते हैं, इसलिए आपको रक्षा नहीं कर पाते, आपका साथ नहीं देते। और आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है वो आपके संविधान के विरोध करते हैं। आपके जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण दिया गया संविधान में, जिससे आपके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें, वो आपके आरक्षण के विरोध करते हैं। फिर आप हिंदू कैसे हो? आपके विरोधी कौन है? कभी किसी मुस्लिम ने आपके संवैधानिक अधिकार आरक्षण के विरोध किया? किसी ईसाई ने आपके आरक्षण के विरोध किया? किसी सिख ने आपके आरक्षण का विरोध किया? आपके अधिकारों के विरोधी कौन है? हिंदू लोग। तो निश्चित रूप से आप हिंदू नहीं हो। इस व्यवस्था का विरोध सबसे पहले भगवान तथागत बुद्ध ने किया था। उस समय मुस्लिम नहीं थे, उस समय सिख नहीं थे, उस समय ईसाई नहीं थे। तो तथागत बुद्ध ने किस धर्म का विरोध किया था? ब्राह्मण धर्म का। और जो लोग आज बुद्ध को नहीं पढ़ना चाहते, बाबा साहब को नहीं पढ़ना चाहते, उनके साथ ये अन्याय अत्याचार जारी रहेगा। जो लोग आज बौद्ध बन रहे हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव आ रहा, उनके साथ भी अन्याय अत्याचार नहीं हो पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए हमें बौद्ध धर्म दिया था कि जब हम बौद्ध बनेंगे, बेशक भारत में बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन विश्व के 56 देशों में बौद्ध धर्म राष्ट्र धर्म है और 125 देशों में बौद्ध धर्म है। अब अगर बौद्धों पर अत्याचार होगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, जिससे वो बौद्धों पर अत्याचार नहीं कर सकते। और बौद्ध बनने के बाद हम सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से हम इनके जाति बंधन, इनके अंधविश्वास पाखंड से मुक्त हो जाते हैं। और आर्थिक रूप से इसलिए मजबूत होते हैं कि इनके पूजा पाठ, पाखंड, आडंबर, त्योहारों के में होने वाले खर्चे बच जाते हैं। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। भारत में जो भी लोग बौद्ध बन रहे हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव आ रहा, क्रांतिकारी बदलाव आ रहा। और जितने लोग बौद्ध हैं वो आज भी स्वाभिमान के साथ आत्मसम्मान से जी रहे हैं और उनके पास सभी संसाधन मौजूद हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और वो लोग भी आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो स्थिति हो रही है, जिस प्रकार से आज भाजपा के लोग पूरे देश में आतंकवाद फैला रखे हैं, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उससे निपटने का एक ही मार्ग है जो बाबा साहब ने दिखा कि सभी 85% लोग ओबीसी एससी एसटी के लोग खुद को बौद्ध बने, हिंदू धर्म की, ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था से बाहर निकलें, जातिवाद छोड़ें, क्योंकि जातियाँ आपके शोषण का कारण है, जातियाँ ही आपके विनाश का कारण है। और जब तक आप जाति में जकड़े रहोगे तब तक ब्राह्मणी व्यवस्था के ब्राह्मणों के गुलाम बने रहोगे, क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा और बाकी सब उसके नीचे ही रहेंगे। बिना जाति के हिंदू नहीं होते और ब्राह्मण से सभी नीच होते हैं। हिंदू धर्म में 3.5% ब्राह्मण ही ऊँच होंगे, बाकी 96% लोग सब ब्राह्मण से नीच होते हैं। तो क्यों नीच बने हुए हो? किसने बोला आपको? किसी वैज्ञानिक, किसी विद्वान ने आज तक इन भगवानों देवी देवताओं के बात किया? इनका कोई अस्तित्व है? ये सब आपको दिमागी रूप से डर बनाए रखने के लिए और पूजा पाठ पाखंड के नाम से ब्राह्मणों को कमाई करने के लिए बनाए गए हैं। वेद, पुराण, रामायण, भगवद गीता, शास्त्र, मनुस्मृति जितना भी है, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए, उलझाए रखने के लिए लिखा गया है। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकारों को पढ़ें, संविधान पढ़ें और सम्मान से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए धार्मिक परिवर्तन करें। बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएं, तभी आप जातिगत बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं यही सभी साथियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मान सम्मान से जीने के लिए परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो समय के साथ नहीं बदलते वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए समय के अनुसार बदलना ही हमारा कर्तव्य है। ध्यान रखें, धर्म इंसानों के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। पहले मनुष्य आया, बाद में धर्म बनाए गए। तो हमें धर्म की रक्षा नहीं करना, मानवता की रक्षा करना है।
जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा करो, इंसानों की हत्या करते रहो, और उन्होंने महाभारत के नाम से करोड़ों लोगों की हत्या करवा दिया। हालांकि ग्रंथ काल्पनिक है, काल्पनिक कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म को महत्व दिया, मानवता को नहीं, इंसानियत को नहीं। जबकि बाबा साहब ने कहा कि धर्म नहीं, अधिकार चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि धर्म की रक्षा नहीं, मानवता की रक्षा करो, धर्म को मार के इंसान की रक्षा करो। और इनका धर्म कहता है कि इंसान को मार कर धर्म की रक्षा करो, क्योंकि जब तक धर्म है तब तक आप ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है। और इस धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊंचा रहेगा, शूद्र सबसे नीचा रहेगा, और शूद्र और महिलाओं पर अत्याचार जारी रहेगा। इसलिए हम किस धर्म में सम्मान से जी पाएंगे, हमारा धर्म कौन सा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा धर्म जो हमें बाबा साहब ने दिखाया, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म, और वो धर्म है बौद्ध धर्म। तो बहुत बहुत साधुवाद जो साथी जुड़े सुने। सभी से निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि जो बौद्ध धर्म से अपना कर हमारा भला होने वाला है और मैं जो कह रहा हूँ सत्य है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।